गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 बेटा, पेज नंबर है आपका 8.54। पेज नंबर 8.54, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाओ बेटे। देखो, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट कुछ बातें डिस्कस करेंगे। A and B are partners sharing profits and losses in ratio of 3:2. Balance sheet is given below. Trade payables, A's capital, B's capital, freehold premises, plant, furniture, office equipment, inventory, trade receivables, and bank. On 1st April 16, they admit C on the following terms. C will bring 50,000 as capital and 10,000 for goodwill for 1/5 share. Provision for doubtful debts is to be made on trade receivables at 2%. Inventory to be written down by 10%. Freehold premises is to be revalued at 2,40,000, plant at 35,000, furniture 25,000, office equipment 27,500. अब ये देखना बेटा, फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। देखो, partners agreed that values of assets and liabilities will remain the same, and as such there should not be any change in their book values as a result of above mentioned adjustments. बेटा वो पता क्या कह रहा है कि जो पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, उन्होंने डिसाइड किया है कि असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज में कोई चेंज नहीं करा जाएगा। ठीक है, एक बात मैं आपको बेटा बताऊं, ये याद रखना, जब भी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो ना कि पार्टनर्स डिसाइडेड दैट वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज विल रिमेन द सेम, उस केस में बेटा याद रखना, क्वेश्चन में ना रीवैल्यूएशन नहीं बनता है बेटा। उस केस में क्वेश्चन में बनता है, आपने शायद करा भी होगा, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। उस केस में रीवैल्यूएशन नहीं बनेगा बेटा, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा उस केस में। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में यह लिखा हो कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि हम असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को सेम रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, तो बेटा क्वेश्चन में हमेशा कौन सा अकाउंट बनेगा? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, चलो बेटा, अब देखो रिक्वायरमेंट क्या है। उसने कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट अकाउंट इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड शो द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। सबसे पहले बनाएंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। देखो, सबसे पहले मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ठीक है बेटा, अब ध्यान से मेरी बात सुननी है बेटा। पता है बच्चे, एक बात याद रखना, ये जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन होता है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं बेटा, दो पार्ट्स। एक होता है अबव द लाइन वाला पार्ट और एक होता है बिलो द लाइन वाला पार्ट। ठीक है, जो अबव द लाइन वाला पार्ट होता है ना, ठीक है, वो बिल्कुल सेम जैसे रिवैल्यूएशन बनाते थे वैसा ही होता है, और जो बिलो द लाइन वाला पार्ट होता है ना बेटा, दैट इज रिवर्स ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। पक्का? चलो आ जाओ, रिवैल्यूएशन का केस करना शुरू करते हैं। ध्यान से बेटा मेरी बात सुननी है। एक काम करो जरा, सेकंड पॉइंट पे आओ, क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स एट 2%। तो 25,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, उस पे 2% का प्रोविजन। तो डेबिट साइड पे तो 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना? 500 रुपीज का।
फिर इन्वेंट्री टू बी रिटन डाउन बाय 10%। इन्वेंट्री थी 30,000 की, उस पे 10%, 3,000 से डिक्रीज कर गई। असेट डिक्रीज करेगा तो बिजनेस का लॉस, डेबिट। इन्वेंट्री कितने से? 3,000 से। फिर फ्री होल्ड प्रेमाइसेस इज टू बी रीवैल्यूड एट 240। 2 लाख का फ्री होल्ड प्रेमाइसिस था, इंक्रीज करके 240 का हो गया, तो 40 से इंक्रीज करा, प्रॉफिट बाय फ्री होल्ड प्रेमाइसिस 40। फिर प्लांट 40 का था, डिक्रीज करके 35 का हो गया, तो 5,000 से डिक्रीज किया, लॉस, डेबिट 5,000। फर्नीचर 20,000 का था, इंक्रीज करके 25 का हो गया, तो असेट में इंक्रीज आ रहा है, प्रॉफिट बाय फर्नीचर कितने का? 5,000 का। फिर ऑफिस इक्विपमेंट 25 का था, इंक्रीज करके 27,500 का हो गया, तो 2,500 से इंक्रीज कर गया, बाय ऑफिस इक्विपमेंट 2,500 से इंक्रीज कर गया। ठीक है बेटा, बस हो गया। चलो जरा रीवैल्यूएशन का बेटा प्रॉफिट निकाल दो। ये प्रॉफिट किस में बढ़ता है? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो बांटो ए और बी में। तो ए का शेयर आ रहा है 23,400 और बी का शेयर आ रहा है 15,600 बेटा। टोटल आ गया 47,500। ठीक है बेटा, कॉपी करो। चलो ये बेटा अभी हमारा ना मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का एक पार्ट बना है, अभी एक पार्ट। इसे हम कहते हैं अबव द लाइन वाला पार्ट। ये पार्ट है अबव द लाइन वाला, और दिस इज सेम एज रिवैल्यूएशन। ये अबव द लाइन वाला पार्ट है और बिल्कुल रिवैल्यूएशन की कॉपी है। ठीक है, अब चलो बेटा बनाएंगे बिलो द लाइन वाला पार्ट। बिलो द लाइन वाला पार्ट। और बेटा एक बात याद रखना, जो बिलो द लाइन वाला पार्ट है ना बेटा, वो वो रीवैल्यूएशन का बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल ऑपोजिट मतलब जो चीजें रीवैल्यूएशन में बेटा आपकी डेबिट साइड पे आई ना, वो बिलो द लाइन वाले पार्ट में बिल्कुल ऑपोजिट क्रेडिट साइड पे आएंगी, और जो चीजें क्रेडिट साइड पे आई वो आपकी डेबिट साइड पे आएंगी। चलो करना शुरू करते हैं, मेरी बात सुनो पहले। ये देखो पहले मुझे बताओ, आपने फ्री होल्ड प्रेमाइसिस को 40,000 से क्या करा था बेटा? इंक्रीज करा था। लेकिन मुझे बताओ, पार्टनर्स ने क्या डिसाइड करा था? कि असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज नहीं आना चाहिए। तो जितने से फ्री होल्ड प्रेमाइसिस बढ़ाया है, उतने से फ्री होल्ड प्रेमाइसिस कम कर दो। अब तो लिखना 2 फ्री होल्ड प्रेमाइसिस। जितने से बढ़ाया मैं उतने से ही कम कर रहा हूं, 40। सेम ऐसे ही फर्नीचर 5,000 से बढ़ाया था, अब उतने से ही कम कर दो। पार्टनर्स ने कहा था असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज नहीं आना चाहिए, 5,000। ऐसे ही ऑफिस इक्विपमेंट 2,500 से बढ़ाया था, अब 2,500 से कम कर दो, टू ऑफिस इक्विपमेंट 2,500। ठीक है बेटा। अच्छा अब आ जाओ पीबीडी। आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट किया था 500 का, अब राइट ऑफ कर दो बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट। भाई लायबिलिटी क्रिएट करी थी ना, अब लायबिलिटी को खत्म कर दिया। इन्वेंट्री डिक्रीज करी थी 3,000 से, अब बढ़ा दो बाय इन्वेंट्री 3,000।
प्लांट को कम किया था 5,000 से, अब बढ़ा दो, बाय प्लांट 5,000। तो बेटा जितने का ऊपर प्रॉफिट आया था ना, उतने का ही नीचे लॉस आ जाएगा। ऊपर प्रॉफिट आया था बेटा 39,000 का, तो नीचे लॉस भी कितने का आएगा? 39,000 का। बस बेटा एक बात याद रखना, ये वाला लॉस किस किस में बढ़ता है बेटा? ये बढ़ता है ऑल पार्टनर्स में, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो ए बी सी तीनों में बटेगा बेटा। कौन से रेशो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। चलो एक काम करो, मेरे ख्याल से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा है, वर्किंग नोट बनाओ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मुझे बताओ, फर्म का शेयर 1 होता है, जिसमें से आपने सी को दिया 1/5, तो बचा 4/5। इस 4/5 को आपस में कौन कौन बांट लेंगे? ए और बी आपस में बांट लेंगे। कौन से रेशो में? 3:2 के रेशो में। तो चलो बांटो। 4/5 का ए का कितना होगा? 3/5, तो 12/25 ए का। फिर 4/5 का 2/5 बी का होगा, यानी 8/25 बी का। और सी का होगा बेटा 1/5। डिनोमिनेटर्स को इक्वेट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5/25। तो ए इज टू बी इज टू सी का रेशो 12:8:5। यह आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया बेटा पार्टनर्स का, 12:8:5। कॉपी करो इसे, ठीक है। चलो बांटो प्रॉफिट को। 39,000 का लॉस आएगा, 39,000 का, उसको बांटो। 18,720 ए का, 12,480 बी का, और 7,800 सी का। और इसका टोटल आ जाएगा आपका 47,500। 47,500। लो बेटा, आपके क्वेश्चन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हो गया बेटा हमारा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। चलो कॉपी करो, फिर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। क्लियर हुआ बेटा सबको? तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन में यह लिखा हुआ हो कि पार्टनर्स ने डिसाइड करा है कि असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं करा जाएगा, तो उस केस में हमेशा क्या बनता है? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। ठीक है, और बेटा आगे अब आ जाओ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स पे। हेडिंग लिखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो बेटा कॉलम्स बनाओ तीनों पार्टनर्स के। ठीक है बेटा, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की कैपिटल का बैलेंस था 2 लाख, बी की कैपिटल का 1 लाख। ठीक है, चलो बेटा रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करो बाय साइड पे, बाय रीवैल्यूएशन। 23,400 ए का, 15,600 बी का, और रीवैल्यूएशन का जो लॉस था उसे भी ट्रांसफर करो टू साइड पे, टू रीवैल्यूएशन। 18,720 ए का, 12,480 बी का, 7,800 सी का। ठीक है बेटा, चलो अब एक काम करो, फर्स्ट पॉइंट पे आओ। सी बताना कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 50,000 कैपिटल लेके आ रहा है। कैपिटल लेके आने की क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो बाय कैश।
सी कितनी कैपिटल ला रहा है बेटा? 50,000 की कैपिटल ला रहा है सी। सी आपका ला रहा है 50,000 की कैपिटल। बात समझ आई? अच्छा, सी बताओ और क्या ला रहा है बेटा? 10,000 ला रहा है गुडविल के। पहले मुझे एक बात का जवाब देना, सुनो एक बात का जवाब देना। ये जो गुडविल लेके आने की एंट्री होती है वो क्या करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ जाता है ओल्ड पार्टनर्स में इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बांट दो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने पढ़ा हुआ है ना, जब भी अगर ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन ना हो तो नया रेशियो, जो ओल्ड रेशियो होता है वही आपका क्या माना जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अगर क्वेश्चन में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लिया जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और ओल्ड रेशियो था 3:2। तो 10,000 की प्रीमियम फॉर गुडविल को 3:2 में बांट दो, 6,000 और 4,000। लो बेटा ये आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बस मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट हो गया हमारा। कैपिटल अकाउंट्स को बैलेंस आउट करो। एक ही कैपिटल का बैलेंस आ रहा है 2,10,680, बी का 1,07,120 और 42,200। बस टोटल कर लो इसका, 229,400, 119,600, 50,000। लो बच्चे ये आपके कैपिटल अकाउंट्स बन गए। 229,400, 119,600 और 50,000। ठीक है बेटा, ये आपके बन गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसके बाद हमें बनानी थी फर्म की बैलेंस शीट। कॉपी करो बेटा, फिर फर्म की बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म बनाएंगे। चलो करें बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। आओ बेटा, बैलेंस शीट ऑफ फर्म। चलो देखो, बैलेंस शीट में सबसे पहले दे रखा है लायबिलिटी साइड पे ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में बेटा कोई चेंज नहीं है, वो 50,000 ही है। फिर पार्टनर्स की कैपिटल लिखो, एज कैपिटल। अच्छा एक ही कैपिटल है 2,10,680। 20 कैपिटल का बैलेंस 1,07,120 और 30 कैपिटल का बैलेंस 42,200। ठीक है। अच्छा इसके अलावा बेटा असेट साइड पे आ जाओ, फ्री होल्ड प्रेमाइसिस। अच्छा फ्री होल्ड प्रेमाइसिस में कोई चेंज आ रहा था? याद करना बेटा, असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले हमने असेट्स को इंक्रीज या डिक्रीज किया था, बाद में उसको रिवर्स भी कर दिया था। पार्टनर्स ने डिसाइड किया था कि असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, 2 लाख ही रहेगी। प्लांट 40,000 ही रहेगा। फर्नीचर 20,000 ही रहेगा। ऑफिस इक्विपमेंट 25,000 ही रहेगी। इन्वेंट्रीज
30,000। ट्रेड रिसीवेबल्स, किसी असेट में कोई चेंज नहीं आएगा। ट्रेड रिसीवेबल 25। बेटा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बैंक में चेंज आएगा, बैंक में चेंज आएगा। 10,000 का बैंक था, 50,000 तो सी लाया कैपिटल के और 10,000 वो लाया गुडविल के, मतलब टोटल वो लाया 60,000 रुपए। तो बैंक का बैलेंस हो गया 70,000। ठीक है बेटा, बस टैली कर लो इसे, टोटल आ जाएगा आपका 4,10,000। टोटल आपका 4,10,000। लो बच्चे, ये आपकी बन गई बैलेंस शीट। चलो कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन बेटा और करेंगे। चलो बच्चे करें। अब करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। आओ बेटा, पेज नंबर 8.56 कर लिया कॉपी? आ जाओ, पेज इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज 8.56 देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज 8.56 देखो। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in ratio of 3:2। बैलेंस शीट दे रखी है, ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, एस कैपिटल बीस कैपिटल, बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेंट्री रिसीवेबल्स लेस प्रोविजन इन्वेस्टमेंट्स कैश। C is admitted for 1/6 share in profits and is to introduce a capital of 25,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:2:1। ये देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये थर्ड वाला हमारा। C is unable to bring in cash for his share of goodwill। They decided to calculate goodwill on basis of C's share in the profits and capital contribution made by him to the firm। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा लेट में डिस्कस करेंगे अभी। फर्नीचर इज टू बी रिटन डाउन बाय 870, इन्वेंट्री टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%, प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड receivables at 5% for bad debts। Provision would also be made for outstanding wages for 1560, building to having appreciated be brought up to 29,200, investments to be increased by 450। It is found that trade payables included a sum of 1,400 which is not to be paid off। Prepare revaluation account and partners capital account। तो बेटा दो ही काम करने हैं, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। चलो बेटा पहले रिवैल्यूएशन करना शुरू करते हैं, आ जाओ मेरे साथ साथ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो बेटा करना शुरू करते हैं, ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। देखो रिवैल्यूएशन में क्या क्या आएगा। सबसे पहले बेटा फोर्थ पॉइंट पढ़ना, फर्नीचर इज टू बी रिटन डाउन बाय 870। तो फर्नीचर डिक्रीज कर गया, लॉस से डेबिट हो जाएगा टू फर्नीचर। कितने से डिक्रीज करा बेटा? 870 से। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इन्वेंट्री टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। तो 21,400 की इन्वेंट्री थी, 5% से डिक्रीज कर गई, फिर से लॉस टू इन्वेंट्री। तो करो 21,400 पे 5%, 1070। अच्छा इसके अलावा a provision is required for trade receivables at 5% for bad debts। तो ट्रेड रिसीवेबल थे 35,000 के, उस पे 5% का प्रोविजन, मतलब 1750 का प्रोविजन, जिसमें से 200 का प्रोविजन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और कितना बनाना है बेटा?
1550 का प्रोविजन बेटा और बनाएंगे, 1550 का प्रोविजन, ठीक है। फिर अ प्रोविजन वुड ऑल्सो बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस फॉर 1560। अच्छा, आपको एक प्रोविजन बनाना है आउटस्टैंडिंग वेजेस का, बनाओ। लायबिलिटी में इंक्रीज आ रहा है, बिजनेस का लॉस 1560। फिर बेटा building having appreciated be brought up to 29,200। बिल्डिंग 26,000 की थी, इंक्रीज करके 29,200 की हो गई, तो बाय बिल्डिंग प्रॉफिट है 3,200। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स इज इंक्रीज्ड बाय 450। इन्वेस्टमेंट्स 450 से इंक्रीज कर गई, असेट में इंक्रीज आएगा, प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट्स 450 से। अच्छा, इसके अलावा इट इज फाउंड दैट ट्रेड पेबल्स इंक्लूडेड अ सम ऑफ 1400 विच इज नॉट टू बी पेड ऑफ। अच्छा, ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर्स को बेटा 1400 रुपीज पे नहीं करने हैं। अब मुझे बताओ, लायबिलिटी पे नहीं करनी है तो फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट हो गया बेटा, लायबिलिटी पे करने की जरूरत ही नहीं है, प्रॉफिट बाय साइड पे, बाय ट्रेड पेबल्स। कितना बेटा? 1400। ठीक है, मेरे ख्याल से बेटा आप इसे चेक करोगे ना तो दोनों साइड्स आपकी टैली कर जाएंगी। मतलब ना प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आएगा ना लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बेटा, और टोटल आ जाएगा 5050। टोटल आ जाएगा 5050। कॉपी करो बेटा इसे, रिवैल्यूएशन। फिर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। कॉपी कर लो इससे। अब बताओगे बेटा सेकंड पार्ट में हमें क्या बनाना था? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। चलो आ जाओ सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, चलो बेटा कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स, ए बी सी, ए बी और सी। ठीक है बेटा, बनाओ फॉर्मेट। अच्छा मुझे बताओ सबसे पहली चीज क्या आएगा इनका? ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा ए की कैपिटल का ओपनिंग है 44, बी की कैपिटल का ओपनिंग 36। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बेटा रीवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट कोई लॉस है नहीं। अब मुझे फर्स्ट पॉइंट पढ़ के बताओ। फर्स्ट पॉइंट, सी कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है बेटा? 25 इंट्रोड्यूस कर रहा है। कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो बाय कैश। कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है सी? 25, तो बाय कैश 25। ठीक है, चलो बेटा अब आ रहे हैं मेन पॉइंट पे, आ रहे हैं क्वेश्चन के। ध्यान से बेटा, गुडविल का केस इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान से। हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ध्यान से बेटा मेरी बात सुननी है, आओ जरा एक बार मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटे। देखो बच्चे, उसने गुडविल के लिए क्या कहा था? सुनो क्या कहा था उसने। उसने कहा है सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब सी अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं ला रहा है। तो बेटा ये हमारा वाला केस 2 हो जाता है, जिसमें हम क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ गुडविल बनाते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से।
they decided to calculate goodwill on basis of C's share in profits and capital contribution made by him to the firm. बेटा मेरी एक बात सुनना, मेरी बात ध्यान से सुननी है बेटा। अच्छा बेटा बेटा एक बात याद रखना, मैंने आपको कहा कि हमारा कौन सा केस अप्लाई करेगा इसमें बेटा, केस 2 अप्लाई करेगा, जिसमें आप क्या बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ गुडविल। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, स्टेटमेंट ऑफ गुडविल बनाने के लिए आपको पहले गुडविल ऑफ द फर्म चाहिए। जब तक गुडविल ऑफ द फर्म नहीं आएगी ना बेटा, स्टेटमेंट ऑफ गुडविल कैसे बनाओगे? तो पहला स्टेप आपका है, आपको गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी पड़ेगी। अब याद करो, हमने गुडविल निकालने के मेथड्स बेटा काफी सारे करे हैं। एवरेज प्रॉफिट किया है हमने, सुपर प्रॉफिट किया है, कैपिटलाइजेशन मेथड किया है और एन्युटी मेथड हमने बेटा किया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, इन चारों मेथड्स को अगर आपको यूज करना है ना फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो आपको चाहिए होते हैं बेटा पास्ट ईयर प्रॉफिट्स। बिना पास्ट ईयर प्रॉफिट्स के आप गुडविल नहीं निकाल पाओगे इन चारों मेथड्स के हिसाब से। अब क्वेश्चन में अगर आप एक रीडिंग मारो तो पास्ट ईयर प्रॉफिट्स की बेटा कोई डिटेल क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं है, और बिना पास्ट ईयर प्रॉफिट्स के आप गुडविल नहीं निकाल पाओगे इन चारों मेथड्स से। समझ आई बेटा बात सबको? बेटा मेरी बात सुनना सब। अब पता है बेटा क्या है, अब गुडविल इन चारों मेथड से तो नहीं निकल सकती, क्योंकि इन चारों मेथड्स को यूज करने के लिए चाहिए पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स, जबकि पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स क्वेश्चन में है नहीं। तो फिर कैसे निकालोगे बेटा गुडविल? उसने कहा है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज शेयर इन प्रॉफिट्स एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। जब भी बेटा ऐसा लिखा हो ना कि गुडविल को सी के शेयर ऑफ प्रॉफिट और सी की शेयर ऑफ कैपिटल के हिसाब से निकाला जाएगा, तो बेटा वो मेथड आपका होता है कौन सा, हिडन गुडविल का। तो एक बार बताओ, गुडविल के अभी तक कितने मेथड्स करे थे, 4। अब एक और मेथड आ गया बेटा, 5वां, हिडन गुडविल। पहले 4 कौन से थे, एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन और एन्युटी। और 5वां मेथड जो हमारे पास आ रहा है दैट इज हिडन गुडविल। पक्का? चलो आ जाओ, वर्किंग नोट बनाते हैं, हिडन गुडविल निकालेंगे। आओ बेटा मेरे साथ साथ देखो, गुडविल निकालनी कौन सी, हिडन गुडविल। बेटा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं पहले हिडन गुडविल का, वो फॉर्मूला लिखना फिर सॉल्व करेंगे बेटा। अच्छा, हिडन गुडविल का फॉर्मूला है एस्टिमेटेड कैपिटल्स, एस्टिमेटेड कैपिटल्स टेकिंग, टेकिंग या फिर लिखना टेकिंग न्यू पार्टनर्स, टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज बेस माइनस एक्चुअल कैपिटल्स ऑफ द फर्म। तो बेसिकली बेटा शॉर्ट में बोला जाए तो हिडन गुडविल का बेटा फॉर्मूला क्या है, एस्टिमेटेड कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। बस इतना याद रखना, क्या, एस्टिमेटेड कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। अच्छा, 2-3 लाइनें छोड़ो बेटा, 2-3 लाइनें और एक वर्किंग नोट बनाओ फिर से। ये एस्टिमेटेड कैपिटल बेटा कैसे निकालनी है, एस्टिमेटेड कैपिटल ऑफ फर्म ये कैसे निकालनी है बेटा? देखो,
उन्होंने कहा है एस्टिमेटेड कैपिटल कैसे निकालनी है, टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज बेस, नए पार्टनर की कैपिटल को बेस लेके चलना है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ के बताओ। नया पार्टनर सी कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ था, 1/6 शेयर के लिए एडमिट हुआ था, और वो कैपिटल लेके आ रहा है बेटा 25,000 की। 1/6 शेयर के लिए वो कैपिटल ला रहा है 25,000, तो फर्म का शेयर बेटा 1 होता है। तो उस हिसाब से कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होनी चाहिए, 25,000 डिवाइड बाय 1 इंटू 6। तो कैपिटल ऑफ द फर्म होनी चाहिए उस हिसाब से 1,50,000, ये होनी चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, यहां पर रख दो बेटा। एस्टिमेटेड कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई 150, इतनी कैपिटल होनी चाहिए, माइनस है कितनी, ए की है 44, बी की है 36, और अब सी भी आ गया तो सी की हो गई 25। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना बेटा, तो कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी आपकी 45,000, सॉरी गुडविल, हिडन गुडविल आपकी आ गई 45,000। ये आपकी बेटा हिडन गुडविल आ गई। ठीक है, बस कॉपी करो बेटा इसे, इंपॉर्टेंट केस था हिडन गुडविल का, कॉपी करो। चलो बच्चे, अब मुझे एक बात बताना, नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं ला रहा था, तो केस कौन सा है, केस 2। क्या बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ गुडविल बनाओ जरा बेटा जल्दी से। स्टेटमेंट ऑफ गुडविल, स्टेटमेंट ऑफ गुडविल बेटा 3 कॉलम बनाना, ए बी सी। यहां पर लिखो बिफोर एडमिशन। मुझे बताओ एडमिशन से पहले इस गुडविल पे राइट ए और बी का था 3:2 में। तो अगर हम 45,000 को बेटा 3:2 में बांटे तो 27 ए का आता है और 18 बी का आता है। ये एडमिशन से पहले था। फिर लिखो बेटा आफ्टर एडमिशन। बताओगे एडमिशन के बाद इस गुडविल पे राइट किसका हो गया, ए बी सी तीनों का हो गया 3:2:1 में। तो अगर हम 3:2:1 में बेटा 45,000 को बांटे तो 22,500 ए का आता है, ठीक है, 15,000 बी का आता है, और 7,500 बेटा सी का आता है। ठीक है, तो चलो अब बताओ कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर बेटा सैक्रिफाइस कर रहा है। ए का पहले 27,000 था, अब हो गया 22,500, तो 4,500 का सैक्रिफाइस करा ए ने। बी का पहले 18 था, अब हो गया 15, तो बी ने भी 3,000 का सैक्रिफाइस करा। और सी का पहले 0 था, अब 7,500 हो गया, तो सी ने कराया बेटा 7,500 का गेन। और एंट्री गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो सी डेबिट टू ए टू बी। चलो करो पोस्टिंग इसकी, सी डेबिट टू ए टू बी, सी डेबिट टू ए टू बी 4,500 3,000, और ए और बी के अकाउंट में बाय सी 4,500 3,000। ठीक है बेटा, चलो बैलेंस कैरेट डाउन कर दो क्लोजिंग कैपिटल्स का। ए का बैलेंस आ रहा है बेटा 48,500 क्लोजिंग बैलेंस, बी का 39,000, और सी का आ रहा है बेटा 17,500। बस ये आपका टोटल आ गया 48,500 39,000 17,500।
48,500, 39,000, 17,500। लो बेटा, ये आपके बन गए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। तो बेटा आज दो क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट हमने डिस्कस करा है। पिछले क्वेश्चन में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन और इस क्वेश्चन में बेटा हिडन गुडविल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केसेस बेटा बोथ क्वेश्चंस। ठीक है, कॉपी कर लो, बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कॉपी कर लो। कर लिया बच्चे? चलो बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।